होगा तो गठबंधन अच्छा रिजल्ट देगा, ये मेरा मानना है। तो ये सरकार का गठन हुआ था, उसी समय से ये चीज़ें यूपी से नहीं चल रही, ये चीज़ें दिल्ली से चल रही हैं। दिल्ली से किसी बड़े नेता की उनको शय है कि आप मतलब स्टेट में वो करो, तो वो चल रहा है, वही चीज़ चल रही है। वो वेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट का रिजल्ट का, तो जब पार्लियामेंट का रिजल्ट आ गया तो ये चीज़ें बढ़ गई वहाँ पे। रिजल्ट बीजेपी के मन के मुताबिक नहीं आया, तो अब ये चीज़ जो उनके इंटरनल रिजनमेंट है वो चीज़ें सामने आ रही है। एक हार के बाद बीजेपी का इस तरह का हाल हो जाता है, ठीक है। तो ये वो जनता भी महसूस कर रही है कि इनके अंदर इंटरनल जो फाइट चल रही है, उसका हमारे यूपी के जो प्रशासन है, जो शासन कर रहे हैं, ये लोग अब जनता की आवाज़ वहाँ पे बंद हो गई सुननी। सब नेता अपने आप में लगे हुए हैं। अमेठी सांसद केएल शर्मा हमारे साथ है बात करने के लिए। केएल शर्मा जी, उपचुनाव में कह रहे हैं कि महागठबंधन ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बनी थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी कांग्रेस कह रही है कि उन्हें भी सीट चाहिए, तालमेल सपा के साथ बैठाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि कितनी सीटें कांग्रेस को देनी चाहिए सपा गठबंधन के साथ? नहीं, सीटें तो खैर हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, ये बातचीत कर रहे हैं उनसे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वोट का डिवीजन अगर नहीं होगा तो गठबंधन अच्छा रिजल्ट देगा, ये मेरा मानना है। गठबंधन जो लगातार कांग्रेस के जो दावे हैं या कांग्रेस जो क्लेम कर रही है, ये हो तो जीत की संभावना ज्यादा है। नहीं, नेचुरली वोट का जब बिखराव नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जो अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे आए, उसके बाद से जो एक उठापटक की स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट जिस तरह से सौंपी गई, उसमें कई तरह की बातें कही जा रही है। अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। कुछ नेताओं का कहना है, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठे हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो सीएम योगी के खिलाफ यहाँ मोर्चा संभाले हुए। क्या कुछ चल रहा है ये बीजेपी के अंदर? क्या प्रसाद मौर्य, शिव प्रताप मौर्य नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब ये सरकार का गठन हुआ था, उसी समय से ये चीज़ें यूपी से नहीं चल रही, ये चीज़ें दिल्ली से चल रही हैं। दिल्ली से किसी बड़े नेता की उनको शय है कि आप मतलब स्टेट में वो करो, तो वो चल रहा है, वही चीज़ चल रही है। वो वेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट का रिजल्ट का, तो जब पार्लियामेंट का रिजल्ट आ गया तो ये चीज़ें बढ़ गई वहाँ पे। रिजल्ट बीजेपी के मन के मुताबिक नहीं आया, तो अब ये चीज़ जो उनके इंटरनल रिजनमेंट है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या सीएम को बदलने पर भी क्या कुछ नहीं, अब ये तो उनके इंटरनल पार्टी का मैटर है, मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन जो जनता फील कर रही है कि एक हार के बाद बीजेपी का इस तरह का हाल हो जाता है, ठीक है। तो ये वो जनता भी महसूस कर रही है कि इनके अंदर इंटरनल जो फाइट चल रही है, उसका हमारे यूपी के जो प्रशासन है, जो शासन कर रहे हैं, ये लोग अब जनता की आवाज़ वहाँ पे बंद हो गई सुननी। तो सब नेता अपने आप में लगे हुए हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। नहरों में पानी नहीं आ रहा, बिजली की समस्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अब एड्रेस करके ये अब अपने अपने एजेंडे पे लग गए ये लोग। मतलब लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और आपसी गुटबाजी का शिकार है उत्तर प्रदेश में। हाँ, अब सब लोग जब लखनऊ में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं, मंत्री संतरी सब लोग, तो जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? लग रहा है योगी जी को चेंज भी कर देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अब ये योगी जी को कितनी लिबर्टी मिलती है, प्रेरोगेटिव तो उन्हीं का होता है, सीएम का। तो ये देखो कि अब योगी जी क्या करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो चल रही हैं ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।